हेलो बच्चों, खेरा मार्ट जीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग मॉडल सेट पढ़ रहे थे। मॉडल सेट नंबर दूसरा ऑब्जेक्टिव मैथ का पढ़ रहे थे, जिसमें दूसरा 39 क्वेश्चन नंबर तक हो गया है। आज क्वेश्चन नंबर 40 से होगा और अच्छे से पढ़िएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा 40 नंबर का प्रश्न है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है। देखिए, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है। सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, मतलब किसके बराबर पूछ रहा है? तो कोसेक दिया है शुरू में। ऑप्शन ए में दिया कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, तो वही सेक के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। देख लेते, दूसरा ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है कोसेक 60 डिग्री। दूसरा ऑप्शन है कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? कोसेक 60 डिग्री का मान कितना है? 2/√3 होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। और चौथा ऑप्शन दिया है, डी में दिया है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान भी √3 होता है। तो ये नोट कर लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा सही। ये मान भी लिख दिए हैं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस मान के बराबर यही मान है। नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 41 नंबर प्रश्न, दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB बाय AC होगा। मतलब देखिए, एक समकोण, एक फिगर दिया हुआ है। एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। ये समकोण त्रिभुज होता है। और ये A दिया हुआ है और ये B दिया है, ये C दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है यदि कोण AB, देखिए AB और AC दिया हुआ है। AB और AC दिया हुआ है। तो देखिए, ये तो कर्ण हो गया। AC मतलब ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया। और AB क्या हुआ? लंब हुआ। लंब होता है और ये आधार होता है। और देखते हैं, यहां भी अल्फा दिया हुआ है। यहां पर अल्फा दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि AB बाय AC किसका मान होगा? मतलब ऑप्शन दिया हुआ है साइन अल्फा, कॉस अल्फा, सेक अल्फा और कोसेक अल्फा। तो देखिए पहला ऑप्शन हम चेक कर लेते। देखिए, साइन अल्फा दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन दिया है कॉस अल्फा, बी में दिया है कॉस अल्फा, और सी में दिया हुआ है सेक अल्फा, और डी में दिया हुआ है कोसेक अल्फा। ठीक है। तो देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। यानी कि उसको पूछा है ना, साइन ए अल्फा पूछा है। तो साइन जो अल्फा के सामने वाला लंब होता है, अल्फा के लिए यहाँ पर अल्फा लगा दिया तो ये लंब होगा। अल्फा यहाँ लगाया तो यहाँ पर ये लंब होगा। चलिए उसको मिटा के वैसे लिख देते हैं। अल्फा के सामने यानी कि अल्फा के सामने वाला ये लंब होगा और ये आधार होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एक एंगल दे दिया है। थीटा के सामने कोण, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, यानी कि अल्फा के सामने वाला भुजा लंब होता है। अल्फा के सामने वाला भुजा लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, जो फिक्स रहता है। ये कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो देखिए, अब देखिए, पूछा साइन अल्फा दिया है, तो अल्फा के लिए दिया है तो क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब तो ये हो गया, BC हो गया। देखिए BC हो गया। अब बाय कर्ण क्या हो गया? AC। क्या इसके बराबर आया है? नहीं आया है। तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। चलिए कॉस देखते हैं।
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। देखिए आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। देखिए आधार इसमें क्या है, देखिए ये हो गया लंब, तो ये बचा आधार, तो ए बी, और कर्ण कितना है ए सी, ए सी, यानी कि यही इसका आंसर होगा, आंसर, और आंसर नंबर बी होगा इसका आंसर, आंसर इसका बी होगा। ठीक है, आंसर बी होगा। देखिए यही पूछ रहा था, ए बी इसमें आ गया ना, ये ए बी, ये थीटा पर ध्यान दीजिए, अल्फा के सामने लंब होता है, अल्फा के सामने वाला भुजा लंब होता है। और सेक भी निकाल लेंगे, इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, कॉसेक का इसका उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा ए सी बाय ए बी, ये तो है नहीं तो ये नहीं होगा। और सेक किसका होता है ए सी बाय बी सी होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अब है 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन का है, यदि सेक थीटा बराबर बी बाय ए है, यानी कि सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा है, चलिए कॉसेक थीटा दिया हुआ है, कॉसेक थीटा बराबर दिया है बी बाय ए दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है, ये साइन का उल्टा होता है, ये साइन का उल्टा होता है, तो क्या होता है कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब होता है। तो हमको सेक थीटा बोल रहा है निकालने के लिए, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा निकालने के लिए होता है। तो सेक थीटा वाला में आधार आएगा, तो आधार तो है नहीं, तो आधार निकालना पड़ेगा हमको। देखिए ये त्रिभुज है, ये मान लीजिए थीटा है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये कर्ण होता है, ये आधार है, और ये लंब है। तो हमको क्या निकालना है, आधार हमको निकालना है, हमको आधार निकालना है, आधार हमको निकालना है। तो देखिए निकालेंगे क्या, BC बराबर निकाल, इसलिए BC बराबर होगा, क्या होता है आधार बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, रूट अंदर में है। अब क्या हुआ AC, देखिए AC कितना दिया, देखिए कर्ण कितना दिया B, कर्ण देखिए या B दिया हुआ है, और लंब कितना दिया है A, तो देखिए BC का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हुआ ना, A दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है ये क्या निकल गया मेरा, ये आधार मेरा निकल गया, आधार मेरा निकल गया, ये आधार निकल गया, ठीक है, ये आधार निकल गया। तो पूछ रहा है सेक, तो इसलिए सेक थीटा यहाँ होगा कर्ण बाय आधार होता है, इसका सूत्र होता है। तो कर्ण कितना है, कर्ण है B, और आधार कितना है B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर A होगा, ऑप्शन नंबर A इसका आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 43 प्रश्न दिया हुआ है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री, इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आंसर जो है हमेशा
1 होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में आंसर हमेशा 1 होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है, देखिए वो कैसे होता है। देखिए tan 1 डिग्री इंटू, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से लिखेंगे, लिखते जाएंगे। यहीं पर हम आपको बता देते हैं। अब ये हो गया tan 1 डिग्री गुना, इंटू का मतलब गुना होता है। इसके बराबर सूत्र क्या होता है, cot 1 डिग्री हो गया। देखिए इसी प्रकार मतलब आते जाएगा तो tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह से आप यदि बनाइएगा, इसमें कितना मतलब घटाइएगा, इसमें 90 में से 2 घटाइएगा, फिर इतना घटाइएगा, तो मतलब कि इस तरह इस फॉर्म में आ जाएगा। तो सब 1 गुने 1 1 गुने 1 हो जाएगा, इसीलिए आंसर 1 होगा। ठीक है, आंसर 1 होगा। और क्यों होता है, देखिए क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए, इसका आंसर 1 होगा। इसका आंसर 1 होगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या है 44। 44 प्रश्न है, cos 90 डिग्री माइनस a बराबर होगा, क्या होता है cos 90 इंटू माइनस 1 डिग्री बराबर क्या होता है, मतलब क्या होता है cos 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होगा, sin a होगा। यानी कि यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 45। 45 क्वेश्चन है, ए का मान दिया हुआ है, यदि ए बराबर 35 डिग्री दिया हुआ है तो साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर सूत्र क्या होगा। देखिए साइन ए के जगह हम 35 डिग्री रखेंगे, गुने कॉसेक ए के जगह यहां भी हम 35 रखेंगे, तो एक सूत्र होता है 1 होगा। ठीक है, ये सूत्र फॉर्म में आ गया। सूत्र क्या होता है, इसलिए होता है, देखिए साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। यही फॉर्म में आ गया है, क्योंकि थीटा के जगह पर 35 डिग्री है। नोट डाउन कर लिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि 3 थीटा बराबर 90 दिया हुआ, तो थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री बाय 3 है, काटेंगे 3 से 30 आया, तो क्या निकला, थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कॉस थीटा दिया हुआ है बराबर वाट, मतलब कि अब पूछ रहा है कॉस 30 डिग्री, देखिए थीटा के जगह पर हम 30 रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है
√3/2 होता है। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए होगा। ये मान सब आप याद करके रखिए। 30 डिग्री के 60 डिग्री के मान क्या होता है सब याद करके रखिए। एमवीटी गाइड में कराया हुआ है पूरा डिटेल में, वहां से आप पढ़िए और याद करिए। और 100 एग्जेक्टिव में से आपको 50 को बनाना रहेगा परीक्षा हॉल में, और आराम से आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जो जो क्वेश्चन हॉल लगे उसको पहले बना लीजिएगा, क्योंकि 50 को बनाना है ना। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी परिधि कितना होगी? तो इसकी परिधि कितनी होगी? तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है, और ये दिया हुआ है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का नहीं, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। ठीक है, पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर हमको पता नहीं है, आर निकालना है। और ये कितना दिया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको काटेंगे तो 22 से कट जाएगा, 7 मरतबे कटेगा। अब यहाँ बचा क्या, r²/7 बचा, और इधर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी कोना कोनी गुना होगा, कर लेंगे कोना कोनी गुना, तो r² बराबर हुआ 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो r का मान कितना निकलेगा, रूट अंडर में चल जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के अंदर चला जाएगा, तो हो जाएगा 49। किसका वर्गमूल है, 7 का, 7 cm होगा। यहाँ पर 7 cm हो गया, सेंटीमीटर हो गया। पूछ रहा है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है भाई, वृत्त की परिधि, पेरीमीटर, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होता है। तो लगेगा 2 गुने 22 पाई के मान 22/7 होता है। आर कितना निकला है, 7 निकला है, 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूना 44 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं, सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वैसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, बराबर क्या होगा, यानी कि इसके बराबर क्या होगा। देखिए हम उसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर sin θ/cos थीटा होता है। देखिए आप यहाँ से उसको देखिए, फॉर्मूला से हमको टोटल लिखाए हुए हैं, आप एमवीटी गाइड से देखिए ये कैसे होता है। देखिए ये कैसे होता है, देखिए यहाँ पर उसको हम लिख देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। देखिए उसको यहाँ लाएंगे, cos थीटा बराबर करेंगे तो 1 होगा, वो इंटू में है तो ये नीचे बटा में चल जाएगा, तो हो जाएगा सेक थीटा। और ये इसी में होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। देखिए यही फॉर्मूला, देखिए सेक थीटा है तो हम लगाए सेक थीटा और 1/cos थीटा वही लगाए हैं, और इसमें एक tan थीटा है। देखिए एक फॉर्मूला यहाँ भी दिया है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos थीटा। एक तो होता है cot थीटा, cot थीटा बराबर होता है cos θ/sin थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला इतना नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 माइनस sin थीटा। देखिए इसको दोनों को एलसीएम लेंगे,
कॉस कॉस का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब इस कॉस से इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा 1 और ये प्लस होगा और ये फिर कॉस कॉस कट गया, बचा साइन, तो साइन होगा। ठीक है, अब इस साइड होगा 1 माइनस साइन थीटा। देखिए आप इसको गुना करेंगे, गुना कर लेंगे। देखिए ऊपर ऊपर वाला को गुना करेंगे, ऊपर ऊपर वाले को गुना करेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, देखो साइन 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय ये वाला कॉस, ये कॉस थीटा होगा। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और लिखिए। इसका फॉर्मूला देखिए, एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस साइन है तो इतना का बदला हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाय कितना है, कॉस थीटा है। देखिए ऊपर में 2 कॉस है, कॉस इंटू कॉस बाय कॉस थीटा। देखिए कॉस से कॉस कट गया, ये वो कॉस बच गया, तो नीचे होगा कॉस थीटा। देखते हैं, देखिए यहाँ 2 कॉस है तो इसलिए 2 कॉस लिखे। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा इसका आंसर। आप इसका मतलब ये सूत्र जो है इसको याद रखिए, इतना सूत्र की इसमें आवश्यकता पड़ा है, उसके बाद ये सवाल बनेगा। ये सूत्र नहीं याद रहेगा आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए आप सूत्र को याद रखिए, आपका सब सवाल बनेगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का क्वेश्चन है मेरा, 49 नंबर का क्वेश्चन है। इसको मिटा देते हैं, सूत्र याद कर लीजिए टोटल। ठीक है, देखिए यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। हाइट एंड डिस्टेंस का ये सवाल है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का ये सवाल है। देखिए एक स्तंभ की लंबाई, देखिए स्तंभ यही है, उसको जो पॉल जो खड़ा है, ये यहाँ से ये पूरा पॉल जो यहाँ से यहाँ तक जो पॉल खड़ा है, इसको स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ की लंबाई, इसकी लंबाई ऊंचाई से यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, एक स्तंभ यही है, इसकी छाया की लंबाई, ये जो लंबाई है, ये छाया की लंबाई, यहाँ पर खुट्टा खड़ा है, मैंने कोई भी चीज को ऐसे खड़ा करेंगे तो कोई तो छाया परछाई तो बनेगा ना, तो इसका परछाई इस साइड बन रहा है, तो ये परछाई की लंबाई इसकी ऊंचाई से, देखिए इसकी जो स्तंभ की ऊंचाई है उसकी ऊंचाई से ये 3 गुनी है, इसकी ऊंचाई से ये 3 गुनी है। तो मान लें कि ये x होगा, ये मान लेते हैं x होगा, इससे ये 3 गुनी है, तो ये क्या होगा, √3x उसको मान लेते हैं। इसके ऊंचाई से ये 3 गुनी है। तो सूर्य की उन्नयन कोण बताइए। देखिए सूर्य यहाँ से मतलब है ना, यहाँ से कोई आदमी ऊपर की ओर देख रहा है, जब ऊपर की ओर देखेगा ना तो यहाँ पर उन्नयन कोण बनता है, यानी कि थीटा का मान पूछ रहा है। यहाँ पर ये कितना होता है, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, उन्नयन कोण पूछ रहा है, जब नीचे से कोई चीज को हम ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण करते हैं उसको। ठीक है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर थीटा है तो ये लंब होगा, यहाँ पर ये थीटा है तो लंब हो गया और ये आधार हो गया। ये लंब है, ये आधार है। तो एक बात बताइए, ये लंब है और ये आधार है। देखिए ये लंब है और ये आधार है, तो कौन सा मतलब कि त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होता है, तो इसमें किसका सूत्र होता है, लंब बटा आधार। याद कीजिए क्योंकि मेरे 2 मान हमको दिया हुआ है, तो किसका होता है लंब बटा आधार, तो होता है tan थीटा का होता है ना जी। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है ना, तो लंब बटा आधार हुआ।
देखिए लंब कितना दिया हुआ है, x हम माने हैं तो x लिख लिए, और नीचे में क्या है, आधार कितना है, √3x है। तो देखिए x से x कट गया तो कितना बचा, कितना बचा, tan थीटा बराबर हुआ 1/√3। अब बताइए 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है, तो 1/3 जो है cot थीटा का मान है, यानी कि 1/√3 किसका मान है, tan थीटा है ना, तो tan कितने डिग्री का मान 1/3 होता है, ठीक है। tan जो है tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो यानी कि यहाँ पर जो होगा ये 30 डिग्री होगा, ठीक है, 30 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है कि 9 tan थीटा अल्फा दिया हुआ, अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो इस तरह से पूछ लिया है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, तो देखिए एक सूत्र होता है सेक, होता है ना, सेक अल्फा इंटू tan अल्फा बराबर 1 होता है, 1 होता है ना, ये 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर tan दिया है और इस साइड सेक दिया है, तो ये तो गलत है, तो ठीक है, तो उसको ये सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, तो उसको सुलट लेंगे, उसको हम सुलट लेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि 9 कोमा ले लेते हैं, 9 कोमा ले लेते हैं, तो कितना बचेगा, tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। अभी आंसर नहीं हुआ है, क्योंकि tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बराबर 1 होवे नहीं करता है, उस साइड आएगा तो उसके बाद ही होगा, तो 9 हम ऐसे लिखेंगे, माइनस हम कॉमा ले लेंगे, माइनस हम यहाँ पर कॉमा ले लिए, तो उसको इस साइड ला लेंगे, तो क्या होगा, ये सेक अल्फा माइनस ये साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो अब हुआ, देखिए माइनस इस साइड आ जाएगा, तो -9 हो गया, और हम जानते हैं सेक अल्फा माइनस tan अल्फा, सेक अल्फा स्क्वायर माइनस tan अल्फा स्क्वायर बराबर इतना, बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 होगा, और क्या हो जाएगा, बच गया, तो 1 होगा माइनस में 9 होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन में, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ठीक है। ये सूत्र है, इस फॉर्म में था, उलट दिए हैं, यहाँ पर माइनस कॉमा ले लिए हैं, तो उलट गया, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का। 51 नंबर में कह रहा है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण कह रहा है ज्ञात करने के लिए। देखिए घनाभ की लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तब पूछ रहा है घनाभ का विकर्ण कितना होगा, तो देखिए घनाभ का विकर्ण बराबर हम जानते हैं सूत्र होता है, तो घनाभ का विकर्ण, विकर्ण को डी से भी सूचित करते हैं, क्या होता है घनाभ का विकर्ण बराबर लंब स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है ना,
यही होता है घनाभ का विकर्ण बराबर सूत्र होता है। घनाभ का विकर्ण बराबर सूत्र होता है लंबाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर थी चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई दिया है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो गया। उसको तोड़ेंगे, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। पूरे के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी कि 200। देखिए 100 और 36 और 64, 100 इधर हुआ तो 200 हुआ, यानी कि 200 हो गया। ठीक है, 200 सेंटीमीटर हो गया। ओके, 200 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए 200 को हम क्या लिख सकते हैं 100 गुने 2 लिख सकते हैं। 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, और 2 का नहीं निकलेगा तो 2 ऐसे ही रह जाएगा, तो कितना होगा 10√2 होगा इसका आंसर। 10√2 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घटना की संभावना P है तो उसके पूरा घटना की संभावना होगा, पूरा घटना की संभावना होगा, तो ये हो जाएगा 1 - P होगा। इसका आंसर होगा 1 - P होगा। देखिए 1 - P होता है, देखिए एक सूत्र होता है PA प्लस PE डैश बराबर 1 होता है ना। तो इसी यही पूछ रहा है संभव घटना की पूरा घटना की प्रायिकता क्या होगा, तो यही होगा। देखिए उसको क्या करेंगे PE ऐसे रखेंगे, उस साइड आएगा 1 और प्लस है तो इस साइड जाएगा तो PE होगा। यही पूछ रहा था, तो उसी को लिख सकते हैं P1 P। ठीक है, यही होगा क्योंकि यहाँ पर ई डैश नहीं दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 - P होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नोट डाउन कर लीजिए, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 है आंकड़े दिया हुआ है, आंकड़े दिया हुआ है, इतना 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 दिया हुआ है, अंक दिया हुआ है, यानी कि 12 17 81 दिया हुआ है, 81 26 38 42 57 और 62 दिया हुआ है। इसका परिसर बोला है ज्ञात करने के लिए। ये पिछले भी क्लास में करवाए थे, मॉडल सेट नंबर 1 में भी ये सवाल पूछा गया था। परिसर बराबर हम सूत्र लिखाए थे। परिसर बराबर सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है, निम्न सीमा। ठीक है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा क्या है, इसमें सबसे ज्यादा 81 है, 81 माइनस, और सबसे कम संख्या इसमें क्या है, सबसे कम 12 है, तो इसमें से 12 घटा लेंगे। ठीक है, तो एक में नहीं घटेगा तो इसको घटाएंगे 81, तो कितना होगा, यानी कि 9, लास्ट में 9 वाला आंसर होगा, यानी कि 69 होगा आंसर इसका। 69 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, लास्ट में 9 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और नोट डाउन कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए
प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54, यदि किसी घटना का प्रत्येक किनारा L है, L इकाई हो, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि पूछ रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, 6a² होता है। लेकिन यहाँ पर भुजा L दे दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, हो जाएगा, जब भुजा L दिया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा 6L² इकाई। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ठीक है, और नोट कर लीजिए घन का आयतन कितना होता है। घन का आयतन होता है, भुजा की होता है, और घन का विकर्ण कितना होता है, √3 इंटू भुजा होता है। नोट डाउन कर लीजिए, ये होता है 300 सूत्र, उसको याद कीजिए। नोट है 3 सूत्र हो गया, 1 2 3 हो गया, इस सूत्र पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, बहुलक पूछ रहा है निकालने के लिए। 53 नंबर का 55 नंबर का प्रश्न होगा। आंकड़े का बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है वही बहुलक होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं 1 2 3 9 3 बार रिपीट हुआ है। सवाल में आप देखिए 9 3 बार रिपीट हुआ है। सबसे ज्यादा रिपीट कौन हुआ है, 9, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 9 होगा इसके आंसर। ठीक है, चलिए 56 नंबर पर का प्रश्न। 56 नंबर का प्रश्न है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है, तो माध्य होता है, बहुलक भी होता है, माध्यिका भी होता है, लेकिन मानक विचलन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, मानक विचलन नहीं होता है, मानक विचलन नहीं होता है। ठीक है, मानक विचलन नहीं होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ये नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 57 नंबर का प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न कर रहा है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। नोट डाउन कर लीजिए, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। और दूसरा एक पॉइंट और लिख लीजिए, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर यही होगा, 1 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। ठीक है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है। नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 58 58 क्या करें, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी तिरछी ऊंचाई
15 सेंटीमीटर है तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। तो देखिए ये जो है ये शंकु दिया हुआ है और ये यहाँ से ये जो तिर्जा है ये यहाँ से ये तिर्जा जो है 14 सेंटीमीटर दिया है। देखो ये दोनों साइड वाले के जो इसको तिर्जक ऊंचाई बोलते हैं, ये इसको तिर्जक ऊंचाई बोलते हैं। और तिर्जक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, तिर्जक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोला इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर प्लस एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर प्लस एल होता है। तो देखिए पाई का मान 22/7, आर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 रखेंगे। और आर कितना है? आर 14 प्लस एल कितना है? देखो 15, तो 15 रखें, सेंटीमीटर यहाँ रख देंगे क्योंकि ठीक है यहाँ रख देंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखिए 7 दूना 14, 11 22 दूना 44 हुआ, ठीक है। अब गुने 29 और 14 और 15 को जोड़ेंगे तो 29 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 9 चौक 36, लास्ट में 6 वाला आंसर होगा। 2 ठो दिया हुआ है लेकिन गुना करके देख लीजिएगा 1276 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, नोट डाउन कर लीजिए। शंकु का आयतन पूछ लेगा तो क्या होगा? शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को आयतन को भी से शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। जबकि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो क्या होगा? बराबर पाई आर एल होता है। ये शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है। ऐसे ये शंकु का आयतन है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए प्रश्न संख्या 59 में मेरा प्रश्न है। 59 प्रश्न कर रहा है, दो वृत्तों को परिधि का अनुपात 3:4 है तो उसकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? उनकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 9:16 होगा। देखिए दो परिधियों का अनुपात दिया हुआ है। वृत्त की परिधि क्या होती है भाई? वृत्त की परिधि होता है, वृत्त की परिधियों का अनुपात दिया हुआ है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है 2 पाई होता है 1, उसको लिख लेते हैं। ये भी 2 पाई, उसको R2 लिख लेते हैं क्योंकि दो परिधि है। तो इसका अनुपात दिया है 3:4 दिया। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? R1/R2 बराबर 3/4 बचा। तो पूछ रहा है वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए पाई आर स्क्वायर होता है ना, उसको 1 मान लेते हैं। अनुपात में पूछा तो अनुपात मान लिए, फिर उसको मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर R2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया तो बचा क्या? R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए R1 का मान √3 है, R2 का मान 4 है। तो देखिए R1 के यहाँ पर मान लिए हैं तो R1 कितना हो गया? 3 का स्क्वायर अनुपात और 2 कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर शायद डी में है, डी हुआ, ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे ही ना दो वृत्तों का परिधि दिया रहा है और क्षेत्रफल पूछे
तो उस अंक को स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। यदि आपको क्षेत्रफल दिया रहे, परिधि पूछे, तो इसको रूट के अंदर रूट पर चढ़ा दीजिएगा, इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61, 45 तथा 60 का मौसा निकाले। कह रहा है 45 तथा 60 का मौसा निकाले। ठीक है, मौसा निकाले। देखिए क्या होगा, 45 और 60 का मौसा 15 होगा। देखिए कैसे निकालते हैं मौसा। बड़ा अंक में हम 45 से हम भाग लगाएंगे, तो 45 से कारण 45 होता है, 45 से लगाएंगे। अब उसको यहां से उसको घेर लेंगे, ऐसे कर देंगे, और 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 हुआ। 60 में से 45 घटा 15। अब 45 में हम भाग लगाएंगे 15 से, तो 15 तिया 45 हो जाता है, जो कि पूरा पूरा कट गया। यानी कि जो इस साइड बच गया ना, वही HCF होता है। तो HCF बराबर 15, यानी कि HCF को मौसा बोलते हैं, HCF को मौसा बोलते हैं। ठीक है, महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, 15 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर का। 62 नंबर का रहा है बहुपद का घातांक होगा। बहुपद का घातांक होगा, देखिए y² माइनस 6y प्लस 8 दिया, तो पूछ रहा है घातांक पूछ रहा है, तो घातांक पूछ रहा है बहुपद का घातांक। देखिए y के ऊपर में जो 2 लगा है ना, वही इसका घातांक होगा, यानी कि घातांक 2 दिया है, घातांक 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 2 होगा इसका घातांक, क्योंकि y के पावर 2 है। पावर को ही घातांक बोलते हैं, किसी के पावर लगा रहेगा उसी को घातांक बोलते हैं। 2 दिया हुआ है तो इसलिए 2 होगा इसका आंसर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 63, देखिए रेकरिंग वाला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था इसी प्रकार के, 0.7 के बार लगा हुआ है। ठीक है ना, तो बार का मतलब सीधे 9 होता है। देखिए इस तरह के प्रश्न रहेगा ना, तो 7 लिखिएगा, और देखिए एक बार है ना, एक अंक पर है तो एक 9 नीचे लगा दिएगा, वही इसका आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नोट डाउन कर लीजिए। यदि इसी में एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि 0.72 के ऊपर पूरा पर बार लिखा रहता तो क्या लिखते हैं, 72 बट्टा, देखिए 2 पर है तो 2 9 लगा देते हैं, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से मतलब लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 कह रहा है, यदि fx दिया हुआ है, ये दिया हुआ है fx बराबर दिया हुआ AQ माइनस 5² प्लस 2x प्लस 2। देखिए सवाल में दिया हुआ है f1 का मान निकालने के लिए, तो देखिए सब पर मान हम 1 पुट करेंगे। एक के क्यू रखेंगे, यहाँ पर 5 गुने, फिर एक का स्क्वायर रखेंगे, प्लस 2 गुने 1 रखेंगे, प्लस 2 रखेंगे। देखिए ये 1 जो है मान रख दिया, x के स्थान पर रख दिया। x बराबर हम 1 हमको दिया हुआ था, यही मान x बराबर 1 दिया हुआ था, वही मान रख दिया है। चलिए तो कैसे होगा, देखिए एक के पास एक क्यू करेंगे, एक ही होगा, माइनस एक के फिर स्क्वायर करेंगे, वही होगा, तो यानी कि 5 होगा, प्लस 2 को और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ये होगा, और प्लस ये 2 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए जोड़िए 2 और 2 4, और एक देखिए प्लस है ना, तो प्लस 5 हुआ, तो 5 और ये माइनस 5 यानी कि 0। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका
आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह शेयर कीजिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 65 नंबर का प्रश्न है, π/3 है। ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं, एमबीडी गाइड में भी है, मतलब क्या और करवाए थे, क्वेश्चन बैंक में भी करवाए थे। π/3 क्या है? तो अप्रमेय संख्या है। क्या है? अप्रमेय संख्या है। संख्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अप्रमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसका पूर्ण रूप से वर्ग नहीं निकले उसे अप्रमेय संख्या कहते हैं। जिसको पी क्यू के रूप में हम नहीं लिखते हैं उसको हम अप्रमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। इसका पूरे तरह से थ्योरी पार्ट 1 में पढ़ाया गया है, उसको देखिए अच्छा से। अब क्वेश्चन नंबर 66, द्विघात बहुपद x² माइनस प्लस 3y प्लस 2 का शून्यकों का योग होगा, यानी कि शून्यकों का योग होगा। योग पूछ रहा है तो हम जानते हैं शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a होता है। तो देखिए a बराबर 1 हुआ और b बराबर 3 हुआ ना। तो देखिए b कितना है, 3 है, तो -3 हुआ और ये 1 है, तो कितना आंसर हुआ, -3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अल्फा प्लस बीटा का होता है, मूलों का योग होता है -b/a होता है। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 67 है। 67 का प्रश्न है मेरा कि 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0। देख किसी के पावर यदि 0 हम देते हैं तो इसका मान 1 हो जाता है, इसका मान 1 हो जाता है। इसका आंसर कितना होगा, 1। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह शेयर करिए। और अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है मेरा कि y² इंटू y 1/y प्लस 3 दिया हुआ है, बराबर क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात, इसको y हम ऐसे लिखेंगे अभी y² और उसको बटा पर के जोड़ कर लेंगे तो क्या होगा, y होगा। ठीक है, इस y से उसमें भाग देंगे तो कितना 1 होगा, अब प्लस इसमें तो भाग लगेगा नहीं तो गुना हो जाएगा तो 3y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 2y है, y गुने y है और यहाँ पर 1 प्लस 3y बटा y। देखिए एक y से y कैंसिल हो गया, बचा कितना y 1 प्लस 3y, इसको गुना कर लेंगे तो y प्लस 3y² होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 और 9x प्लस 15y बराबर 0 तो x y के मान होंगे। तो x y के मान होंगे, पूछा जब x y के मान होंगे। देखिए समीकरण उसको एक मान लेते हैं, समीकरण इसको 2 मान ले, दोनों का मान x और y का 0 0 आएगा,
x के मान 0 होगा और y के भी मान 0 होगा, क्योंकि इस साइड जब 0 है तो 0 ही मान आएगा, इसको बनाना नहीं है। ठीक है, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ठीक है, और ये कैसे होता है बनाना है तो चेक कर लीजिए कैसे होता है। यदि इसको हम 3 से गुना कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम 3 से गुना कर लेंगे तो क्या ये क्या हो जाएगा 9 और ये होगा 15y। और देखो 0 को हम 0 गुना करेंगे 0 होगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस 15y बराबर 0। ठीक है, उसको देखिए दोनों कट गया, सॉरी ये भी कट गया, देखिए दोनों कट जा रहा है, दोनों कट जाता है, दोनों कट गया, ये भी कट रहा है। ठीक है, दोनों मतलब कि जोड़ेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 9 9 18x इक्वल टू 0। जब x बराबर लिखेंगे 0/18, जब ऊपर 0 है तो क्या हो जाएगा 0 होगा आंसर। इसका मान भी रखेंगे तो y का मान 0 निकलेगा। इसीलिए बोले ना जब इस साइड आपको 0 0 दिखे तो x और y का मान 0 ही निकलेगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। जब जैसे समीकरण में देखिए बराबर में दोनों में 0 है तो x y का मान पूछे तो डायरेक्ट x बराबर 0 y बराबर 0 ही होगा आंसर। देखिए यहाँ पर देख लीजिए बना के दिखाए हैं, ये 0 ही आंसर होगा, तो फिक्स है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, समांतर श्रेणी का दिया हुआ है, समांतर श्रेणी का दिया हुआ है, सर्वांतर श्रेणी क्या होगा पूछ रहा है। 70 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है 3/4 5/4 7/4 और 9/4 डॉट डॉट दिया हुआ था, सर्वांतर पूछ रहा है। तो हम देखियो इसको जो उसको पढ़ते हैं, ये होता है प्रथम पद 3/4 हुआ, लेकिन हम सर्वांतर पूछ रहा है। ये 1 हुआ, देखिए ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। देखिए इस तरह से हुआ। सर्वांतर d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 होता है। तो देखिए ये कितना है 5/4 माइनस a1 कितना है 3/4। एलसीएम लेंगे दोनों को तो कितना होगा 4, और इससे इसमें भाग नहीं कट जाएगा, बचा कितना 5 माइनस 3 यानी कि 2/4। उसको काटेंगे तो 1/2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2 होगा, यानी कि सर्वांतर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी था इसका आंसर। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 का है द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण का विवेचक कह रहा निकालने के लिए, डी कह रहा निकालने। देखिए a बराबर 1 होगा, b बराबर -15 और c बराबर 50 दिया हुआ है, c बराबर 50 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं d बराबर सूत्र क्या होता है b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो b का मान कितना है -15 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना दिया है 1 और c बराबर दिया है 50। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और इसका 50 को 4 से गुना करेंगे तो 200 होगा। ठीक है, अब घटाएंगे 225 में से 200 घटाएंगे 25 होगा, यानी कि डी बराबर हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आया। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर हम कल भी दूसरा वीडियो लेके आएंगे और ये 5 सेट का हम आपको सोल्यूशन करवाएंगे अच्छे से। तब तक इसको रिवाइज कीजिए। आज तक के लिए इतना ही।